नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आकृति। आज का वीडियो बहुत ही प्यारे प्लांट के ऊपर मैं लाई हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारे सक्लेंट के ऊपर मैं वीडियो आपको बता चुकी हूँ, पर आज का जो सक्लेंट है बहुत ही खूबसूरत और मार्केट में आप लेने जाएंगे तो बहुत कॉस्टली मिलेगा। बट अगर आपने एक बार उसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी अगर आपने ले लिया तो आप इसे मल्टीप्लाई करके घर में हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। तो चलिए हम आज उसी प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी केयर कैसे की जाती है, उसमें उसकी मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, किस तरीके से उसे हम लोकेशन दें जिससे कि हमारे पास वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो। तो चलिए मिलते हैं हम उस प्यारे से प्यारे प्लांट से जिसका नाम है एचीवेरिया। ये प्लांट है ना, कितना खूबसूरत, देखिए। तो मैं इस प्लांट के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से इसकी आप केयर करें जिससे कि आप अपने घर में इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। ये एक सक्लेंट प्लांट है, जैसा कि आप ये सब भी देख रहे हैं। ये सारे प्लांट्स के ऊपर आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये जो प्लांट मेरे पास है ये कम से कम 6 महीने पहले मैं लाई थी और आज देख सकते हैं कितना सुंदर ग्रो हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी की बात करते हैं कि इसकी मिट्टी देखिए कितनी हार्ड है। पानी भी अभी बहुत कम है क्योंकि ये सक्लेंट फैमिली से है, तो लीव्स हैं इसके स्टेम से, उसी के अंदर पानी स्टोर रहते हैं। इसे हम जितना कम पानी देंगे उतना ही अच्छा इस प्लांट के लिए होगा। अब मिट्टी की बात करते हैं तो किस तरह की मिट्टी हमें इसके लिए बनाने हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सैंड ऐड कर दीजिए। 2 पार्ट सैंड का ऐड कीजिए, 1 पार्ट बजरी का, जिसे हम छोटे छोटे पत्थर जिसको बोलते हैं वो ऐड कर दीजिए, और थोड़ा सा मिट्टी 1 पार्ट सैंड ऐड कीजिए। फिर इसकी मिट्टी जैसे हम अलग सक्लेंट के लिए बनाते हैं, कैक्टस के लिए या फिर एडेनियम के लिए, वैसे ही मिट्टी हमें इस प्लांट के लिए भी रेडी करना है। सनलाइट की बात करते हैं तो सनलाइट कम से कम इसे 6 आवर्स की मिल जाए, सुबह या शाम वाली सनलाइट तो बहुत ही अच्छी है। मेरे बालकनी में कम से कम 7 से 8 घंटे सनलाइट आते हैं। फुल डे मैं इसे सनलाइट में रखती हूँ और इसकी ग्रोथ आप देख रहे हैं कितना प्यारा हुआ है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ सनलाइट की प्रॉब्लम हो, सनलाइट नहीं आती है आपके घर में बालकनी में, तो आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ बहुत ही ब्राइट रोशनी आए जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। अगर आप बहुत ही ठंड प्रदेश में रहते हैं जहाँ जैसे बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पे इसका सरवाइव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसके लीफ में जो है पहले से पानी स्टोर रहता है, और जब ठंड वाली प्रदेश में ये रहेंगे तो अंदर की जो लीफ में जो पानी है वो भी जमने लगेगा, फ्रीज होने लगेगा, जिससे इसकी जो लीव्स हैं वो गलने लगे। पॉट की बात करते हैं तो हम इसे छोटा से छोटा पॉट देंगे उतना ही अच्छा होगा। देख सकते हैं एक छोटा सा ग्लास है, इसमें मैंने ड्रेनेज होल कर लिया था और उसमें मैंने लगाया है। तो जितना छोटा आप पॉट इसे देंगे उतना ही अच्छा है। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर आप इसे बड़ा पॉट दे देंगे तो क्या होगा, पानी जो है इसकी मिट्टी में बहुत सारे रहेंगे, मॉइस्चर बहुत मेंटेन रहेगा मिट्टी में, जिसके कारण इसकी जो लीव्स हैं, स्टेम है, वो गलने लगेंगी। और ये सक्लेंट प्लांट है तो इसे पानी बहुत ही कम चाहिए। पानी देते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि इसकी पत्तियों पे पानी ना डालें, साइड में पानी डालें, तो यहाँ पे पानी जो है एब्जॉर्ब रहेंगे और उसके बाद फिर इसकी पत्तियाँ गलने लगेंगी। या फिर आप ऐसे समय पे पानी दें, अर्ली मॉर्निंग पानी दे दें, जिससे कि क्या होगा, जब अगर आप उसे वॉश करना चाहते हैं तो जो इसके ऊपर जो पानी है वो एवोपोरेट हो जाए। इसलिए अगर आप पत्तियों को धोना चाहते हैं, क्लीन रखना चाहते हैं, हफ्ते में 1-2 बार ऐसा कर सकते हैं, बट पानी सुबह सुबह दे दें, जिससे कि आफ्टरनून होते होते इसकी जो ऊपर की पत्तियों पे पानी है वो एवोपोरेट हो जाए।
प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे प्लांट्स बना लिए एक ही प्लांट से। ये देखिए और छोटे से छोटे पॉट में ही मैंने लगाया है। देखिए सब में ड्रेनेज है। ये देखिए कितना खूबसूरत, ये अभी बस तैयारी हो रहा है। देखिए कितना सुंदर, छोटे से छोटे पॉट में प्रोपोगेट करना बहुत आसान है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ से एक निकला है तो आप यहाँ से तोड़ लें और बस मिट्टी में आप रख भी देंगे ना इसकी एक लीफ तोड़ करके, तो न्यू प्लांट अपने आप ग्रो हो जाएंगे। इतना इजी प्रोसेस है इसको प्रोपोगेट करना। ये जो सारे बेबी प्लांट्स आप देख रहे हैं, इसको मैं कोई छोटे छोटे पॉट में इसको तोड़ करके लगा दूंगी, मेरे पास नए प्लांट्स ऐसे बन जाएंगे। ये आपको शायद यकीन ना हो लेकिन मैं सिर्फ एक लीफ लेकर आई थी, एक लीफ। तो इतना सिंपल प्रोसेस है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये लीफ मैंने तोड़ लिया, या फिर जैसे ये देखिए एक लीफ ये आ गए, ये जो है बस। अब आप इसको इस तरीके से मिट्टी पे रख देंगे और ऊपर से स्प्रे करके 1-2 दिन में पानी देते रहिएगा। यहाँ से नया प्लांट अपने आप तैयार हो जाएंगे। या फिर आप इसको यहाँ से कट करके डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये सब मैंने वैसे ही लगाया है। ये देखिए कितना खूबसूरत, तो बहुत ईजी है। सिंगल लीफ से आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से नए प्लांट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। बस इसे मैं ऐसे ही रख देती हूँ। थोड़ा सा मिट्टी को ढीला कर दीजिए, अभी तो बहुत हार्ड है। पानी में कम डालती हूँ ऐसे रख करके, और आगे के पोर्शन पे थोड़ा सा इसको मतलब मिट्टी से ऐसे टच रहे बस। देखिए, और पानी स्प्रे कर दीजिए। पानी स्प्रे करके ही देना इसके लिए बहुत बेस्ट है। फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र वैसे इसे कोई ख़ास फर्टिलाइज़र मैं नहीं देती और ना ही ज़रूरत है, क्योंकि ये सक्यूलेंट फैमिली से है। सक्यूलेंट प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो मैं रेगुलर लिक्विड फर्टिलाइज़र किचन वेस्ट से बनाती हूँ, इसमें भी मैं कभी कभी डाल देती हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती। और आप देख सकते हैं एक छोटे से ग्लास में कितना खूबसूरत इचीवेरिया का प्लांट आप घर में ग्रो कर सकते हैं। बस आपको एक लीफ भी मिल जाएंगे ना, तो आप हज़ारों प्लांट इससे बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये प्लांट आपको कैसा लगा? ये बहुत कलर्स में आते हैं, पिंक, पर्पल, बहुत, और इसके शेप्स भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। ये जो है वो छोटी लीव्स वाली इसकी जो है वैरायटी इचीवेरिया की है। और यही आप प्लांट इतना सा ही, एक छोटा सा ये लेने जाएंगे 250-300 इस तरीके का रेट आपको नर्सरी वाले बताएंगे। और इसकी खूबसूरती कितनी खूबसूरत है, रोज़ फ्लावर्स के जैसा पूरा खिलता है। धीरे धीरे ये और बड़े होते जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, नीचे से ऐसे लीफ तोड़ तोड़ के अलग अलग बहुत सारे लगा सकते हैं। तो बस यही सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। ड्रेनेज अच्छी रखिए, मिट्टी इसकी बहुत वेल ड्रेन, जितना ज़्यादा वेल ड्रेन रहेगा उतनी ज़्यादा इसके सरवाइव करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। सनलाइट 6 से 7 घंटे या फुल डे की भी रहती है, तो आप इसे रख सकते हैं, कुछ नहीं होगा इस प्लांट को। आप मेरे अभी देखिए शाम के 5 या 6 बज रहे हैं, लेकिन सनलाइट देखिए कितनी तेज है, और फिर भी मैं इसे सनलाइट में रखी हूँ। तो वीडियो कैसा लगा, और आपके पास अगर ये प्लांट है तो किस कलर का है ज़रा बताइएगा मुझे भी कमेंट करके। और ये बहुत ही प्यारा सा इचीवेरिया का प्लांट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और किस प्लांट के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बताइए, उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो आई होप सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा वीडियो कैसा लगा, और किस प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए प्लांट्स या नई पेंटिंग के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।